हेलो स्टूडेंट्स। मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। तो देखो, आज मैं आपको बताने आया हूं कि जो टॉपिक अपने केमिस्ट्री से हटे हैं क्लास 12 से, वो टॉपिक कौन कौन से हैं और कई चैप्टर भी हटाए गए हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो हम वो भी चेक करते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो उन चैप्टर्स की बात करते हैं। कौन सा चैप्टर हटाया गया है वो हम देखते हैं। पहले तो जो 6 नंबर चैप्टर है, उस 6 नंबर चैप्टर को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो छठा चैप्टर था, उस 6 चैप्टर को पूरा का पूरा केमिस्ट्री बुक से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको 6 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 6 चैप्टर को हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आगे कौन सा चैप्टर हटाया गया है। तो आगे जो एक चैप्टर है 14 नंबर चैप्टर, 14 नंबर चैप्टर को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। साथ में 50 नंबर चैप्टर को भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो मतलब आपको 14 और 15 चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अगला जो अपना चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो आपको पढ़ना है। लेकिन जो 17 चैप्टर था आपका दैनिक जीवन में रसायन, उस चैप्टर को भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। मतलब आपके कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं? 6 नंबर हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 17 तो हुआ ही है, और एक शायद 15 हो गया। 6 वाला तत्व की निष्कर्षण वाला हो गया, ये बहुलक वाला हो गया है, और ये दैनिक जीवन में हो गया, और ये जीवाणु वाला हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। और अब उन चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक डिडक्ट किए गए हैं, वो टॉपिक भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो टॉपिक डिडक्ट किए गए हैं, हटाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखो, ठोसों का विद्युतीय चुंबकीय एवं पराविद्युत जो गुण है, जो हम विद्युतीय जो चुंबकीय गुण है, जैसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, लो चुंबकीय, ये सारे के सारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर है पराविद्युतांक, जो ये हम कहेंगे, जो पराविद्युतांक वाला जो एंडिंग टॉपिक था उसको भी हम इसने क्या कर दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज थी उसको भी हटा दिया गया है पहले चैप्टर से। अब दो सेकंड चैप्टर में कौन सा टॉपिक हटाया गया है? सेकंड चैप्टर से वॉन्ट ऑफ गुणांक को हटा दिया गया है, और अब असामान्य आणविक द्रव्यमान, जिसको हम अब नॉर्मल मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना कहते थे, वो टॉपिक भी आपके हटा दिया गया है। तो ध्यान रखें। अब जो तीसरा चैप्टर है, उस तीसरे चैप्टर से क्या क्या हटाए हैं एक बार आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। तीसरे चैप्टर से जो फेराडे के नियम थे, उन फेराडे जो विद्युत अपघटन के नियम होते हैं, दो फेराडे के प्रथम नियम और सेकंड नियम, इन दोनों को हटा दिया गया है। विद्युत अपघटनीय सेल, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते थे, उसको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हटा दिया गया है। डेनियल सेल और प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरी, मतलब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को हटा दिया गया है, और ईंधन सेल को हटा दिया गया है। फिर जो चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगति, उसमें से आपको अभिक्रिया का वेग, ताप का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा और आर्यनीय सिद्धांत, इन सब टॉपिक को हटा दिया गया है। और अभिक्रिया के वेग के आधार पे जो हम बात करते थे इंटरमीडिएट्स की, यौगिक और संगठन सिद्धांत को भी हटा दिया गया है। पांचवें चैप्टर से जो सरफेस केमिस्ट्री था, उस सरफेस केमिस्ट्री से देखो, हाँ, इन्होंने हटाया है उत्प्रेरण के प्रकार और ठोसों में उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण और उनकी क्रियाविधि, पायस और पायसों के जो प्रकार है उनको हटा दिया गया है। ठीक है, अगला जो 6 चैप्टर उसको तो पूरा हटा ही दिया गया है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। सातवां जो चैप्टर है, सातवें चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स को डिडक्ट किए हैं, बहुत से टॉपिक हटाए गए हैं। वो टॉपिक जो है वो निम्न है, देखें। पहला जो टॉपिक है, जो वर्ग नंबर 15 की स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक, तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना हटा दी गई है। फास्फोरस के जो अपरूप है, फॉस्फीन और फास्फोरस के हैलाइड है, उनके गुणधर्म, उनके ऑक्सो अम्ल की संरचना, इन सबको हटा दिया गया है। फिर वर्ग नंबर 16 के तत्वों में सल्फर के जो अपरूप है उसको हटा दिया गया है, जैसे S2 था, S4 था, S8 है, इन सभी अपरूप को हटा दिया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की विरचन की विधियाँ और गुण और उपयोग और ऑक्सी अम्ल की संरचना, सल्फर के ऑक्सी अम्ल की संरचना, इन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो 17वां चैप्टर वर्ग नंबर 17 है, जो पी ब्लॉक में, उसमें अंतरा हेलोजन यौगिक
केवल उनका परिचय है वो हटाया गया है, और हेलोजन के ऑक्सी अम्लों की संरचना है उनको हटाया गया है। ठीक है। और जिनोन, जो लास्ट जो एंडिंग टॉपिक होता है पी ब्लॉक का, उस जिनोन की यौगिक को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, जिसमें अष्टफल की चतुष्फल की जो संरचनाएं बनती थी उन सब को बारे में जो बताना होता था वो सब हटा दिया गया है। फिर डी और एफ ब्लॉक में क्या हटाया गया है, एफ ब्लॉक में हटाया गया है आपके, मतलब डी में से तो कुछ डिडक्शन नहीं किया गया है, लेकिन एफ ब्लॉक में से किया है रासायनिक अभिक्रियाशीलता और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की जो तुलना है उसको हटा दिया गया है, जो कंपैरिजन करते थे। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो समावयवता है इसको हटा दिया गया है। गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उपसय यौगिक का जो महत्व है उन सबको हटा दिए गए हैं। हेलोजन जो व्युत्पन्न है उसमें ट्राइक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, डीडीटी, BS6, इनके जो उपयोग थे वो जो चैप्टर के एंडिंग वाले पोर्शन थे उसको सबको हटा दिया गया है। ठीक है। और जो ऑक्सी अम्ल के जो चैप्टर वाला है अपना 11, उसमें एल्कोहल के जो उपयोग है उसको हटा दिया गया, जो मेथेनॉल इथेनॉल के उपयोग थे उसको हटा दिया गया है। और मेथेनॉल एथेनॉल की जो औद्योगिक उत्पादन है उनकी विधियों को भी सल्टा दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। फिर 13 चैप्टर में देखो, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की विरचन की विधियाँ हटा दी गई है पूरी तरह से, और विधि और रासायनिक गुणधर्म सब का सब हटा दिया गया है। डाइजोनियम लवण को पूरा खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक पूरा ही कम हो गया। फिर 14 चैप्टर को पूरा हटा ही दिया गया। 14 15 चैप्टर को तो पूरा ही कंप्लीट हटा दिया गया है, तो इसमें से तो आपको देखना ही नहीं है। और फिर जो स्टीरियो केमिस्ट्री बचती है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका जो सोर्स का जो प्रोजेक्शन था और न्यूमेन प्रोजेक्शन है, उसमें एथेन का जो हम बनाते थे स्वरूपण बनाते थे उसको हटा दिया गया है। स्वरूपण की जो प्रकार है उसको हटा दिया गया है। वलय तंत्र में स्वरूपण संभाव्यता को हटा दिया गया है। त्रिविम रसायन का जो महत्व है उसको हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक जो हटाए गए हैं वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। 17 चैप्टर को पूरा ही समाप्त कर दिया गया है। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ। मैंने आपको चैप्टर में बताया कि कौन कौन से चैप्टर डिडक्ट किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक सॉल्व किए गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू।